प्रयागराज है बहनों और भाइयों, 2017 के पहले माघ मेला हो, कुंभ के आयोजन हो, वे गंदगी के, भगदड़ के, अव्यवस्था के, अराजकता के शिकार होते थे। लोग आना नहीं चाहते थे, लोग आना नहीं चाहते थे। लेकिन जब 19 में हमारी सरकार को पहली बार प्रयागराज कुंभ के आयोजन को करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके प्रयास से प्रयागराज के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता देकर के हमारे पूर्वजों की इस परंपरा को, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के इस आयोजन को वैश्विक मान्यता देने का काम किया था। हर भारतवासी, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए गौरव की बात थी और उसी गौरव के साथ जुड़ने का अवसर 19 में भी और 25 में भी हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए नगर निगम के उन सभी पार्षदों को, वर्तमान और पूर्व महापौर को, उन सभी कार्मिकों को, उन सभी सफाई कर्मियों को, उन सभी सुरक्षा कर्मियों को जिन्होंने प्रयागराज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को, कुंभ हो या महाकुंभ, उसे भव्य और दिव्य तरीके से संपन्न करके प्रयागराज को वैश्विक मान्यता दिलाने में अपना योगदान दिया था। प्रयागराज वासियों के प्रति वैसे भी आभारी हूं कि महाकुंभ में 45 दिनों तक आवागमन लगभग प्रयागराज वासियों का बाधित था, लेकिन एक भी प्रयागराज वासी ने कभी कोई विरोध नहीं किया, कोई विरोधी स्वर नहीं उठाया। ऐसे लगता था जैसे उनके अपने घर का कार्यक्रम हो। और विकास तभी होता है जब सार्वजनिक कार्यक्रमों को, इस प्रकार के बड़े आयोजनों को लोग अपना मानते हैं, तब ये विकास होता है। आज उत्तर प्रदेश विकास के जिस नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, ये इसी भाव को ध्यान में रख करके जब प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तब हम सफल हो पाए। अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद नहीं मिलता, क्या यह संभव था कि हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते, प्रदेश को एक नई पहचान दे पाते, युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा ला पाते, अन्नदाता किसानों को शासन की योजना का लाभ, गरीब को गरीब कल्याणकारी योजना का लाभ और विकास के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हम दे पाते क्या? आज से 9 वर्ष पहले प्रयागराज की स्थिति क्या थी? प्रयागराज आज तीर्थों का राजा हो गया। ये पहले से था, लेकिन 9 वर्ष पहले क्या था? भय और आतंक का माहौल बना दिया गया था। अराजकता थी, गुंडा था, आतंक का माहौल बना हुआ था। व्यापारी की जमीन पर, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था। अराजकता का तांडव होता था। डेवलपमेंट ठप हो गया था। आज प्रयागराज आतंक से, माफियागिरी से, गुंडागिर्दी से मुक्त हो चुका है। अब प्रयागराज में बेटी हो या व्यापारी सुरक्षित होकर के किसी भी समय निकल सकते हैं और कोई छेड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। करेगा तो उसकी कीमत भी चुकाएगा।